हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वंदना। स्वागत करती हूँ अ, संध्या पंडित के चैनल पे आप सभी का। फ्रेंड, मैं एक बात रखना चाहती हूँ आप लोग के बीच। मुझे जो समझ में आ रहा है वह मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मतलब क्या मैं बोलूँ इस मैटर में। और एक औरत होने की वजह से, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं किसी की बेटी मैं भी हूँ, तो इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस बात पे बोलना चाहिए। हालांकि मैं कुछ मेरा कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं क्या बोलूँ और किससे क्या मतलब शिकायत करूँ कि इस समय में, इस ज़माने में मतलब हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोलकाता में देखो कैसी घटना घट गई और कितनी बेरहमी से मतलब मार दिया जाता है एक लड़की को। डॉक्टर है, बताओ, अच्छी खासी डॉक्टरी कर रही थी, डॉक्टर थी। हालांकि मुझे कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मतलब क्या मैटर था, क्या है क्या नहीं है। और अगर सारी बात मैं पता कर लूँगी, उसके बाद मैं फिर आप लोग के बीच में ब्लॉग डालूँगी कि सच्चाई क्या है। लेकिन जो अभी सुनी हूँ, थोड़ी सी बात, कि उसको मतलब उसके साथ इतना अत्याचार हुआ लड़की के साथ कोलकाता में कि एकदम रूह काँप जाएगा आपका सुन के। ऐसी घटना मतलब हो गई। हमें तो लगता है कि जैसे कि लेडीज़ होना ही बेकार है। हम लोग का एक लड़की का जन्म मतलब पैदा करने के लिए लोग सोचेंगे। ऐसी ऐसी घटना घट जा रही है कि मुझे तो नहीं लगता है कि बेटी होना भी अच्छा है। इस समय में, इस ज़माने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पे रोक लगाइए। और हालांकि रोक लगा हुआ है, फिर भी लोग अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ सख्त सख्त कार्रवाई हो। और जो भी दोषी हैं इनके, इस लड़की के बलात्कार में, मतलब जो भी उसको जितनी भी उनके साथ जो भी घटना घटी है, मैं तो बता नहीं सकती हूँ। इसके मैटर में जिसका भी हाथ है उसको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि मार दी जाती हैं, काट दी जाती हैं, बलात्कार करके फेंक दिया जाता है। और ये सब सुन के ऐसा लगता है कि लड़की होना गुनाह है, लड़की को जन्म देना पाप है। ऐसा लगता है मन में कि बताओ, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं। कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को बाहर भेजे, कैसे क्या करें, पढ़ाई लिखाई न पढ़ाएं तो भी नहीं अच्छा है, पढ़ाना लिखाना भी ज़रूरी है बच्चियों को, लड़का हो या लड़की हो भाई, शिक्षा भी ज़रूरी है। और ऐसे ऐसे समाज में, ऐसे ऐसे दुनिया में लोग पड़े हैं कि इतना अत्याचार कर रहे हैं कि लोग डर चुके हैं। हम लोग तो एकदम बिल्कुल डर चुके हैं, मतलब कि दुनिया में हो क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सत्य सत्य मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कार्रवाई करिए और उस लेडीज़ को, उस लड़की को, उस डॉक्टर को आप न्याय दिलवाइए। हम रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि मैं पूरी सच्चाई जानूंगी अभी, उसके बाद हम अपने गाने के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी। जो भी है, जैसे भी है, हम, क्योंकि हम एक लोक गायिका हैं और हम गाने के माध्यम से ही सारा चीज़ बताते हैं और क्या गलत है और क्या सही है। तो हम गाने के माध्यम से ही आप लोगों के बीच ये बात रखेंगे, सच्चाई क्या है। और मैं सोची कि एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के बीच होना चाहिए। नहीं तो आप लोग भी हम पे भी आप आवाज़ उठाते हैं कि वंदना दुबे क्यों नहीं बोली इस मैटर पे। और ये बोलना मेरा मजबूरी है कि मैं सह नहीं पाई ये बात सुन के। हमें तो किसी के अगर दुख हो तो हम खुद नहीं सह पाते हैं, कि अगर कोई मेरे सामने रो दिया या मैं किसी को अपने सामने अत्याचार करते हुए देख ली, तो मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। चाहे घर की मैटर हो, चाहे बाहर का मैटर हो, हम तो बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं। हम सरकार से ही रिक्वेस्ट करेंगे, हम लड़कियों पे, औरतों पे जो भी अत्याचार हो रहा है, चाहे जिसके ऊपर अत्याचार है, हम लेडीज़ की ही बात नहीं कर रहे हैं, सबके ऊपर जो लोग अत्याचार करते हैं, जीने नहीं देते हैं, उनके इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उनका आप लोग जो है
सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, आप लोग कार्रवाई कीजिए, आप लोग सुरक्षा दीजिए, तो ही लड़कियां रह पाएंगी समाज में। नहीं तो उनका खुद का इज्जत बचाना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं। जो प्यार करके जा रही वो तो जा ही रही हैं। प्यार करना अलग बात है, और बिना गुनाह को फेंक देना, काट देना, बलात्कार कर देना, मार देना, ये सब कहाँ का न्याय है बताइए आप लोग। आप मेरे अगर बात से आप लोग को बुरा लग रहा हो तो प्लीज़ क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सरकार से, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ ऐसे लोगों पे सख्त सख्त कार्रवाई करिए और सपोर्ट करिए उन बेटियों को। कैसे आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी को पढ़ाया जाए, कैसे बचाया जाए बेटी को? हमें तो नहीं लगता है कि कोई बेटी सुरक्षित रहेंगी। ये सब देख के कोई बेटी पढ़ के आगे बढ़ पाएंगी? नहीं बढ़ पाएंगी। एक लोगों को देख के एक लोगों का मन टूट जाता है अंदर से। तो हमें लगता है कि बेटी किस तरह से बचें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है फ्रेंड। मैं सारी सच्चाई के साथ अगले वीडियो में मैं आप लोग को मिलूँगी, और जानने के बाद जो भी है उसके बाद मैं बताती हूँ कि आगे मैटर क्या था, क्यों ऐसा हुआ, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सारी सच्चाई अगले वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उस लड़की को, उस बेटी को न्याय मिल सके, उस माँ को न्याय मिल सके जिसने पाला है उसे। कितना लाड प्यार से माँ पालती है अपने बेटे को, बेटी को, उसको न्याय मिलना चाहिए। आप लोग इतना शेयर करिए कि माँ को न्याय मिलना चाहिए। मैं क्या बोलूँ, मेरी बड़ी बहन वंदना दुबे ने तो सब कहा ही, आप लोग सुने ही। और आज रक्षाबंधन है, मन नहीं हो रहा है कि अपने भाइयों को राखी बांधे। क्यों? क्योंकि अजीब सा डर है शरीर में, ऐसा डर है कि जिसको बयां नहीं किया जा सकता। जब कलकत्ता की घटना घटी है, जो उसे सोच सोच के रोए खड़े हो जा रहे हैं। कोई खुशी नहीं है इस रक्षाबंधन पे, कोई खुशी नहीं है कि हमारे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार, इतना पवित्र त्यौहार मनाया जाता है रक्षाबंधन का, भाई बहन का, लेकिन अंदर वो खुशी नहीं है। जब कलकत्ता की घटना सोचती हूँ ना, तो शरीर में अलग सी जैसे वो होती है कि ये देश हमारा नारा देता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो पढ़ी, डॉक्टर बनी, उस काबिल बनी। माँ बाप ने कितने कष्ट से पढ़ाया, कितने कष्ट से माँ बाप ने पढ़ाया, इस लायक बनाया कि गर्व से कहते कि मेरी बेटी डॉक्टर है। आज उसी की बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिसको शब्द में क्या बोलूँ। अगर मैं जो भी शब्द बोलूँगी उस दरिंदे के लिए तो बहुत कम होगा। मैं अपने सभी भाई से यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसा बनो, अपने बेटे को ऐसा बनाओ कि हर बहन जब किसी लड़के के पास खड़ी हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये ना देखते भर में डर जाए कि हो सकता है ये आदमी मेरे साथ गलत कर दे। सभी से मैं यही प्रार्थना करूँगी, मैं खुद अपने बच्चे को सिखाऊंगी, और पूरे देश के जितने भी भाई बहन मेरी वीडियो या जहाँ तक देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग बंद करिए। ये देश बहुत पवित्र देश है, भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र है। आज रक्षाबंधन के दिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमको ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है अपने देश के लिए। मेरे देश में इतनी बड़ी दरिंदगी का काम कर दिया गया एक लड़की के साथ, जो शब्द भी कम पड़ रहे हैं उसको गाली देने के लिए। गाली भी देने पे अजीब सा लग रहा है कि क्या बोलूँ उसके लिए। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के यही आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग, मेरे देश के जितने भाई बहन, अपनी बहन को साड़ी गिफ्ट नहीं दीजिएगा, पैसा गिफ्ट नहीं दीजिएगा, धन रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी बहन से इतना वादा ज़रूर कीजिएगा कि किसी बहन की तरफ आंख गलत उठा के नहीं देखिएगा। जब भी आप किसी के पास खड़े हो, वो बहन जब आपके पास खड़ी हो, कोई भी बहन हो, किसी भी जात की हो, किसी भी कास्ट हो, किसी भी पोस्ट की हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मैं आज रक्षाबंधन के दिन आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे समस्त देशवासियों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़
जितने भी भाई हैं अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दीजिएगा। इतना वादा ज़रूर कीजिएगा कि जहाँ भी आप रहिए, जिस भी बहन के पास रहिए, सबको सुरक्षित महसूस कराइए। सब अपने आप को सुरक्षित जो देश में दिया गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है वो नारा सही हो, गलत ना ठहराया जाए। उस नारी का नारा जो दिया गया उसका सम्मान किया जाए। मैं बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगी और सभी भाई बहन से कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए और सबको यही बताइए कि प्लीज़ आप लोग बंद करिए, ये सब बहुत गलत है। जिस दिन इस देश की औरतें रोड पे निकल आएंगी ना, निकलने पे मजबूर ना कीजिए, निकलने पे मजबूर ना कीजिए इस देश की औरतों को। और जिस दिन निकल आएंगी ना, तो यही जब काली का रूप लेके आएंगी ना, तो सच में एक बार प्रलय हो जाएगा, सच में एक बार प्रलय हो जाएगी धरती पे, सोच लीजिए। तो बस मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बोलने को बहुत इच्छा हो रही है लेकिन कुछ बोलूँगी नहीं। बस आप लोग से इतना ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि बंद करिए। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। गिफ्ट देना या ना देना, लेकिन अपनी बहन से ये कसम ज़रूर लेना कि मेरे सामने जितनी भी बहनें मिलेंगी सबका सम्मान है, सब हमारे पास सुरक्षित है। अगर हर आदमी अपने अपने घर में ये प्रण कर ले, हर माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखा दे, तो हमारे देश में गलत काम नहीं होगा। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।